नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट। आज आपको सोशल मीडिया पे यह पत्र घूमता हुआ दिख रहा है और कहा जा रहा है कि जिलों में लगेंगे पीएफ के सुधार के लिए कैंप। 28/4 को डेट निर्धारित किया गया है। तो ये कौन सा सुधार है? किस चीज के लिए कैंप लगेगा? क्या है इसका ऑफिशियल आधार? तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम इस पत्र को भी बताएंगे कि कहाँ लगेगा आपके जिले में ये जो पीएफ में सुधार के लिए जो कैंप लगाया जा रहा है। हम इसके लिए यह भी जानेंगे कि क्यों ये कैंप लग रहा है। विधानसभा में इसके लिए बात उठी थी और मंत्री ने इसके लिए जवाब दिया था। उस वीडियो को भी आप इस वीडियो के अंत में आप उसको जरूर देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि क्यों ये बात मैं कह रहा हूं और ये कार्यालय आदेश क्यों निकला है। यह कार्यालय आदेश जो निकला है रीजनल ऑफिस मुजफ्फरपुर संबंधित जिलों के लिए, आपके भी रीजनल ऑफिस में ये चीजें निकल गई हैं। ये विशिष्ट शिक्षक को जानना जरूरी है, जो लोग नियोजित शिक्षक से सक्षमता परीक्षा पास करके आज एनपीएस की तरफ चले गए हैं ईपीएफ से निकलकर। अब वो लोग बड़ी जल्दी में हैं पीएफ का पैसा निकालने। तो साहब, स्थिति यह है कि फॉर्म 31 से एडवांस निकलता है, 19 से आपको पीएफ के पैसे निकलते हैं, 10 से ईपीएस के पैसे निकलते हैं, यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के पैसे निकलते हैं। लेकिन मार्क एग्जिट उसमें करना होता है पीएफ का फुल एंड फाइनल पैसा निकालने के लिए और आपको पेंशन का पैसा निकालने। अब स्थिति यह है, थोड़ा जानते चलते हैं कि क्या है। एक ईपीएस होता है, एक ईपीएस होता है। जी हाँ, ईपीएस, एफ नहीं। ये एफ जो है अलग चीज है, ईपीएफ एक अलग है, एक एस होता है। ये पेंशन स्कीम का होता है और आपको ये प्रोविडेंट फंड का आपकी बचत का है। 12-12-24 के करीब में जाता है, तो 8 दशमलव कुछ उधर वो जाता है पेंशन स्कीम में। खैर, अभी हम लोग को जानना क्या है कि लग क्यों रहा है। ये लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे जिलों से शिकायत गई है कि शिक्षकों के वेतन से पीएफ का पैसा जो है वो कट गया है, लेकिन उसके पासबुक में जुड़ा नहीं है। हम आपको उदाहरण के साथ बताएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको इस सारी चीजों से अवगत कराते हैं। इससे पहले आपसे आग्रह करेंगे कि पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे पहले भी देखते आए हैं तो आप मुझे इस काबिल समझें कि मैं आपके काम आ सकता हूँ, तो मुझे आप अपने साथ जरूर जोड़ें ताकि आगे आने वाले दिनों में इसी तरह की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। अब बात आती है कि ये पासबुक वाली स्थिति, चलिए हम थोड़ी देर में बताएंगे। पहले यहाँ जान लेते हैं कि ये नोडल ऑफिस जो है पासबुक, यानी शिक्षकों के खाते में पैसे नहीं गए हैं तो रिकॉन्साइल करने की बात उठी थी विधानसभा में, जिसको हम आपको इस वीडियो के अंत में सुनाएंगे। और इसके लिए मैं पीछे से भी मुहिम चलाता आ रहा हूँ कि जल्दी नहीं करें पैसा निकालने की। यहाँ स्थिति यह है कि लोग फुल एंड फाइनल छोड़ दीजिए साहब, एडवांस में लोगों ने पैसे निकालनी है। जबकि स्थिति है कि 1 लाख तक आप एडवांस निकाल सकते हैं, उसका एक परसेंटेज दिया गया है। 90,000 लोग ले लेके संतोष हो जा रहे हैं। आप ध्यान नहीं रह रहा है कि वहां इंटरेस्ट भी कुछ कट गया है। तो संभलिए, 3 साल तक का पैसा निकालेंगे तो कुछ नहीं होने जा रहा है। खैर, रिकॉन्साइल की बात आती है तो पासबुक के लिए ये आपको जिलों में लग रहे हैं। आपको कैंप 28 तारीख को ये मुजफ्फरपुर रीजनल ऑफिस के जो जिले आ रहे हैं उसमें है, कौन कौन से जिले हैं जरा इसको देखते चलते हैं। आपके सामने दिख रहा है मुजफ्फरपुर, सिवान, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, शिवहर, वैशाली, सीतामढ़ी, छपरा, बेगूसराय, मधुबनी, दरभंगा और भी आगे मैं नीचे कर देता हूँ, वो दिख जाएगा आपको। इसमें एक और आता है समस्तीपुर। अब इन जिलों के जहां ये कैंप लगने हैं, इन सारे जिलों में मुजफ्फरपुर के रीजनल ऑफिस में अगर देखा जाए तो आपके सामने क्लियर हो जाएगा। मैं थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूं तो आपको आसानी हो जाएगी। इन सभी जिलों को अगर देखा जाए तो सभी जिलों के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस जहां वही लग रहा है, यानी डीओ ऑफिस में ये कैंप लग रहा है और ये लग रहा है 28/4 कल। तो चलिए, लग क्यों रहा है, इसमें नीचे लिखा गया है नोडल ऑफिस के लिए से ये गया है। नोडल ऑफिसर को इंस्ट्रक्शन है कि सारे काम आप आपको जो निर्धारित किए गए हैं वो कीजिए। आपको नहीं दिखेगा कि आपके लिए स्थिति क्या है। तो ये पीएफ के पासबुक का रिकॉन्साइल आखिर है क्या? तो चलिए पहले समझते हैं कि कहां से कैसा पैसा कट गया और मेरे में क्या नहीं जमा हुआ। चलिए आपको बताते हैं क्या हुआ है और क्यों तो इस तरह की बातें आ रही है। अब आपको मैं बता दूं, ये आपके पीएफ का एक पासबुक है और पीएफ का पासबुक कैसे डाउनलोड करें, इसके लिए अगर आपको इस तरह की क्वेरीज है कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं उसका लिंक डाल दूंगा कि कैसे डाउनलोड करें। आपको पैसा निकालने से पहले आपको पासबुक देखना जरूरी है। तो ये पासबुक है 20/21/2022 का पासबुक। अब देखिए इसमें दिक्कत कहाँ होती है, आपको मैं बताता हूँ कि दिक्कत आखिर हो क्यों रही है। तो ये कैंप की जरूरत आपको क्यों पड़ रही है और विधानसभा में बात उठाएगी। मैं बस एक ही वित्तीय वर्ष का कोई दिखा रहा हूँ, आगे का भी दिखाऊं, 2 साल का गिनती कीजिए जरा। यहाँ देखिए मार्च, अप्रैल, सीधा जून है, मई कहाँ गया, यानी इसका पैसा नहीं जमा हुआ। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो यहाँ हुआ क्या है कि मई का पैसा नहीं जमा हुआ है। वेतन से 1800 आपके कट गया है, सरकार भी 1800 देती है उधर से, लेकिन 3600 दोनों होते हैं। ये 3600 कहाँ हुआ, जमा ही नहीं हुआ। तो यहाँ 3600 तो कम हो गया। यही नहीं, ये तो एक वित्तीय वर्ष का मामला है। आपको उदाहरण स्वरूप ये किसी एक ही शिक्षक का है।
मैं आपको दिखाता हूँ। जब पासबुक डाउनलोड कीजिएगा तो इस तरह के भी 2 पेज में आते हैं। यहाँ देखिएगा, जैसे आपको मैंने कहा यहाँ जून में आपको जीरो दिखा रहा है। जून में इसलिए जीरो दिखा रहा है कि मई का पैसा जून में आता है, इसलिए यहाँ जून में दिखा रहा है, लेकिन स्पष्ट आपको ऊपर हो जा रहा है, यानी मई का पैसा यहाँ जमा नहीं हुआ। चलिए दूसरे वित्तीय वर्ष का दिखाते हैं। दूसरे वित्तीय वर्ष, एक वित्तीय वर्ष ये है, आपको यहाँ दिख रहा है 2022-23, वो 21-22 था, ये 2022-23। यहाँ अगर गिनिएगा यहाँ भी एक महीना कोई ना कोई मिसिंग। इसी तरह ये 22-23 था, 23-24 भी होगा, 24-25 भी होगा। सब में कहीं ना कहीं कमी होगी। हो सकता है आप में नहीं हो, लेकिन ऐसे बिरले लोग हैं जिसमें नहीं है। यहाँ देखिए, अगर गिनती करके देखा जाए, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यहाँ कौन सा गायब है? गायब है। यहाँ भी 3600 का आपको माइनस हो रहा है, डिडक्शन, यानी आपके खाते से पैसा कट गया है वेतन से, लेकिन कहाँ? आपके ईपीएफ के अकाउंट में जमा नहीं हुआ है। इसी को रिकॉन्साइल करने के लिए बात चली, विधानसभा में बात उठाई गई, जो आप नेक्स्ट वीडियो में देखिए। इसी वीडियो में देखिएगा, आपको इसके नेक्स्ट देखिए। मैं आपको बता दूं, इसको करना क्या होगा, ये आपको अपने पासबुक के फोटोकॉपी करा के और प्रिंट करा के तब आपको वहां जाना होगा। आपके जिलों में अलग अलग इसके लिए आदेश निकले होंगे, नहीं निकले होंगे, फिर भी आप पासबुक को लेके पहुंचिए और उसको रिकॉन्साइल कराइए, ताकि पता चले विभाग को। ऐसे बड़ी स्थिति है, हर शिक्षक का 1 महीना 2 महीना का कटा है और लोग बेचैनी में धाए धाए पैसा निकालने के फिर में पड़े हैं। कोई बेचैनी की आवश्यकता नहीं है। मैं बार बार मना कर रहा हूँ कि कोई बेचैनी की जरूरत नहीं है साहब। सबसे अच्छा इंटरेस्ट मिलता है 8.25, और आप इसे 3 साल तक रख सकते हैं, 3 साल तक। उसके बाद ये सस्पेंस अकाउंट में चला जाता है। इन 3 साल तक रखेंगे, उसके बाद इंटरेस्ट भी नहीं जाएगा, आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन 3 साल तो इंटरेस्ट मिलेगा। तो क्या बेचैनी है? कोई अगर आफत नहीं है तो क्या बेचैनी है? लोग पैसे एडवांस में निकाल जा रहे हैं, जबकि वहां आपको इंटरेस्ट की स्थिति भी बनती है, 15 जी वाली स्थिति बनती है, 10% इंटरेस्ट आपका कटता है, टीडीएस की कटने के बाद है। तो थोड़ा सा धैर्य रखें और चीजों को समझें और रिकॉन्साइल कराने के लिए आगे बढ़ें। चलिए देखते हैं कि क्या है वो वीडियो जो विधानसभा में आपको ये प्रश्न उठाया गया था, किसी मंत्री का जवाब आया था। चलिए उसको देखते हैं। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे एक आग्रह करना चाहती हूं कि दरभंगा में ईपीएफ कटौती से संबंधित प्रकरण है। शिक्षकों को नियमित ईपीएफ खाते में प्रति माह भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे हजारों शिक्षकों के खाते में माह जुलाई और दिसंबर का पैसा जमा नहीं हुआ है। यह मामला 2024 का है। जिलों में डीपीओ स्थापना पैसा नहीं जमा करवा रहे हैं। मधुबनी जिले में वर्ष 2021 के सितंबर से दिसंबर तक 4 महीने की राशि कटने के बाद खाते में जमा नहीं की गई है। करोड़ों रुपए गबन का प्रकरण है। ऐसे ही विसंगतियां अन्य जिलों में भी है। माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहूंगी कि इसकी जांच करवा के इसमें हजारों शिक्षक एवं अब साक्षरता परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं, इस राशि को पीवीएफ खाते में या फिर जमा करके इस राशि का भुगतान जल्द करवाया जाए, इसका मैं आपसे आग्रह करती हूँ माननीय मंत्री। माननीय सभापति महोदय, कुछ ऐसे मामले हैं जहां पर ये अभी लंबित है मामलों को, उनको हम समीक्षा करा करके जो माननीय सदस्य की चिंता है उसको हम जरूर दूर करेंगे। अभी कुछ नियुक्तियां भी प्रक्रियाधीन है, उसके बजट सेशन के बाद ये जो कमियां हैं उसको हम लोग निश्चित रूप से पूरा एक बात सुन लीजिए, भुगतान करते हैं। एक बात सुन लीजिए, इस सदन के उर्मिला जी, इस सदन नहीं, चलिए बैठिए ना, बैठिए, कुछ कहते हैं सुन लीजिए। सदन की परंपरा है और हम लोग इज्जत करते हैं कि सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जब कोई बात करते हैं तो उस समय खड़ा होकर के नहीं करना चाहिए, बात को अच्छी तरह से सुनना चाहिए। अब इस तरह से मैं पहले से खड़े हैं, जब मुख्यमंत्री खड़े हो जाते हैं तो आप ही हो जाएगा। हम खड़ा होकर आपको बैठाने के तभी भी आप लोग नहीं बैठे, और इसीलिए कोई एक्शन होता है तो आप लोग कहते हैं कि ये एक्शन ले लिया गया। ये परंपरा को सभी के लिए है। जब सदन नेता बोलते हैं तो आपके लिए कुछ उपयोगी बात बोल रहे हैं, इसको हवा में मत उड़ाइए, और ये लागू रहेगा, याद से मैं बता देता हूं। चलिए, हाँ बोल रही, बोलिए। का जो विषय है, प्रोविडेंट फंड का अकाउंट रिकॉन्साइल नहीं हो रहा है महोदय। जो शिक्षक नियोजित थे, सरकारी सेवा में आए तो सेम अकाउंट कंटिन्यू नहीं किया विभाग ने। जब अकाउंट कंटिन्यू नहीं हुआ तो उनका पैसा वापस जाना है, और ये हजारों करोड़ रुपए है। मेरी प्रार्थना है प्रोविडेंट फंड के अकाउंट को रिकॉन्साइल कराया जाए। खाते में जमा हुआ कि नहीं तो आने वाले दिनों में सरकार का यह बड़ी जिम्मेवारी बन जाएगी।
आपने पैसा दिया, पैसा कटा, लेकिन वो जमा हुआ कि नहीं, और हुआ तो उनके खाते में आया कि नहीं, खाता नंबर तो इंडिविजुअल होता है। महोदय, मैंने जैसे कि महोदया को अभी बताया कि बजट सेशन के बाद रिकंसिलिएशन का प्रोसेस उस ठीक करें, उसको हम लोग कर लेंगे, और जो भी आपकी चिंता है उसको हम दूर करेंगे, लेकिन बजट सेशन के बाद इसको ठीक लोग टेकअप करेंगे।